जीवन और जीवन से जुड़े विषयों पर गौतम बुद्ध का नजरिया बहुत सटीक और एकदम समझ में आने वाला ही रहा है। उन्होंने कभी किसी विषय को बहुत उलझाकर नहीं समझाया। अपने शिष्यों की सारी जिज्ञासाएं वे साधारण से उदाहरणों से ही हल कर दिया करते थे। एक बार बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने आज तक ये नहीं बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए। फिर उन्होंने उससे पूछा, पहले मेरी एक बात का जवाब दो। अगर कोई कहीं जा रहा हो और अचानक कहीं से आकर उसके शरीर में एक जहर भरा तीर लग जाए तो उसे क्या करना चाहिए? पहले शरीर में घुसी तीर को हटाना ठीक रहेगा या फिर देखना कि बाण किधर से आया है और किसे लक्ष्य कर मारा गया है? शिष्य ने कहा, पहले तो शरीर में घुसे तीर को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं तो जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब ये बताओ कि पहले इस जीवन के दुखों के निवारण का उपाय किया जाए या मृत्यु के बाद की बातों के बारे में सोचा जाए? जो हमारे वश में है ही नहीं, उसका विचार ही क्यों करना? किसकी मृत्यु कब आएगी ये सिर्फ परमात्मा जानते हैं। मनुष्य के हाथ में सिर्फ कर्म करना है। उसे उन बातों के बारे में सोचकर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए जो बातें उसके हाथ में है ही नहीं। उसे सिर्फ वो बातों के बारे में सोचना चाहिए जो वो कर सकता है। शिष्य अब समझ चुका था और उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। इंसान को उन बातों के बारे में सोचकर समय नहीं गंवाना चाहिए जिन पर उसका कोई जोर ना हो। हमेशा उन बातों के बारे में ही विचार करे जो आपकी परेशानियों को कम कर सके, समाज को जिससे फायदा हो या किसी इंसान की मदद हो। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वो अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जगी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा क्योंकि ये अटल है, अविचल और कठोर है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तन कर सकती है। उन्हें धैर्य पूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिशाली है। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल देता है। शिष्य कुछ कहता, इससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो।